दिस इज कासान और फाइनली द वेट इज़ ओवर। यस, कैसे हैं सब लिब्रा वाले? लिब्रा वालों, आप लोगों के लिए मैं ले आया हूँ 2025 का वीडियो है। कैसा रहेगा आप लोगों का 2025, इसी पर बात करेंगे। सो इंतज़ार ख़त्म हुआ और माजरत थोड़ा सा वक्त ज़्यादा निकल गया मसरूफियत की वजह से लिब्रा वालों। और नया मुल्क, नया साल, नई जगह, नया बैकग्राउंड, नया मैं और नए आप। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए हम कि लिब्रा की ज़िंदगी में क्या चीज़ें होने वाली हैं। 2025 लिब्रा का कैसा रहेगा, तो हम अपने नए टैरो डेक से रीडिंग करने वाले हैं लिब्रा की और जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले 12 महीने आप लोगों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। तो टेक्निकली आज मेजर स्प्रेड करेंगे लिब्राज वालों हम। तो मैं जनवरी से लेकर दिसंबर मतलब के 12 मंथ्स के 12 अलग कार्ड्स पुल अप करूंगा, 12 के 12 मंथ की एनर्जी बताऊंगा और हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ, कैरियर, जॉब, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो जितने नए लिब्रास वाले हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को करते हैं प्रेस और कमेंट से अपनी राय में मुझे लाजमी आगाह करें गाइस। और जिन लोगों को ईवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, टैरो कार्ड्स का कोर्स करना है किसी को, या मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, तो वो लोग भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी स्लॉट्स 24/7 अवेलेबल होती हैं और डिटेल्स आपको शायद स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। तो वेल गाइस, बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कॉफ़ी का सिप तो बनता है भाई। ओ यस, ओ यस। तो गाइस स्टार्ट करते हैं कि लिब्रा के लिए 2025 कैसा रहने वाला है। सो what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Libra? लिब्रा वालों के लिए क्या पॉसिबल गाइडलाइन है, किस तरीके से आप लोगों को खुद को ड्राइव करना है 2025 में, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को फॉलो अप करना है। 2025 की परसेंटेज अगर मैं बताऊं तो लिब्रा वालों आप लोगों के लिए 2025 कितना पॉजिटिव रहेगा और कितना नेगेटिव रहेगा, तो उस हिसाब से आप लोगों के लिए 2025 ज़्यादातर अच्छा ही रहने वाला है। और इसकी जो परसेंटेज है वो राउंड अबाउट 57% को टच कर रही है। सो इट्स अ वाओ फैक्टर। लेकिन 57% तक अगर कोई साल आप लोगों के लिए अच्छा है तो आप लोग उससे कैसे फ़ायदा ले सकते हो। तो देखो, जैसे कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स और कुछ टैरो कार्ड रीडर्स आप लोगों को शायद गाइड करते हो। देखिए, मैं किसी को क्रिटिक नहीं करता, किसी में से कीड़े नहीं निकालता, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा होगा वैसा होगा, अरबपति बन जाओगे, करोड़पति। भाई, अरबपति हर इंसान बन सकता है, करोड़पति भी हर इंसान बन सकता है अगर इंसान मेहनत करे, जुस्तजू करे। अगर बैठ के सोचना ही है तो सोचने से तो भाई कुछ भी नहीं होता। तो हर इंसान की किस्मत में एक मौका लाजमी आता है ज़िंदगी में। ऐसा ही एक मौका लिब्रा वालों आप लोगों को मिलने वाला है 2025 में। सो आई वुड से कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी डायनेमिक ईयर रहने वाला है, मिला जुला साल रहेगा। लेकिन क्योंकि 57% तक पॉजिटिव है, इट्स मीन कि 43% ही बुरा है। तो वो तो हर साल ही होता है, कोई भी साल बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। हाँ, ज़िंदगी में कुछ ऐसे डेकेड्स होते हैं जिसमें कुछ ऐसे साल आते हैं जो हम कहते हैं जी वो साल बड़ा अच्छा गया था। तो जब आप उस साल को याद करते हो तो उस साल में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चीज़ें होती रही हैं। लेकिन खैर, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। तो लिब्रा वालों, सीट बेल्ट्स बांध लो, सिगरेट लगा, ओ सिगरेट का नहीं मैं कह सकता, बाकी मुझे तो कष्ट लगा रहे हैं। अदरवाइज स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। बट द थिंग इज कि मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता। डू नॉट स्मोक, स्मोक स्किल्स, बट आई एम अ स्मोकर। वेल बट एवर। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए। जनवरी से लेकर दिसंबर का कार्ड निकालेंगे और एक एक करके मैं आपको हर मंथ की एनर्जी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आप लोगों को किस तरीके से अपनी लाइफ को ड्राइव करना चाहिए। सो क्या है लिब्रा वालों के लिए 2025 में, क्या है लिब्रा वालों के लिए 2025 में, क्या है लिब्रा वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, फाइनेंस, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों की जॉब, आप लोगों की ट्रैवलिंग और आप लोगों का पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ किधर जाने वाला है। सो जनवरी का मंथ, एस ऑफ कप्स। Look at this card, guys, come on. It's a beautiful card. Ace of Cups. इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई देंगे आप लोग। कब? इन द मंथ ऑफ जनवरी, पहला मंथ। सक्सेस मिलेगी, पावर आएगी, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, कुछ चीज़ों की आप लोगों को गारंटी मिलना शुरू हो जाएगी ज़िंदगी में। एंड यू नो, हर इंसान हर चीज़ की गारंटी मांगता है। हमारे पास जिस चीज़ की गारंटी नहीं होगी हम वो चीज़ बाय ही नहीं करते।
और चीज़ों की गारंटी हो सकती है कागजी तौर पे, लेकिन किसी इंसान की गारंटी नहीं हो सकती। और अगर किसी इंसान की गारंटी नहीं तो बेसिकली किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं। और अगर किसी चीज़ और किसी इंसान की गारंटी नहीं, इसका मतलब हमारी जो सांसें चल रही हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। बट द थिंग इज कि जनवरी का मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसमें आप लोग इमोशनली स्टेबल होते दिखाई दे रहे हो, कुछ ऐसा अचीव कर लोगे जनवरी के मंथ में जो आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट है। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए उनका प्रोफेशन है। तो जनवरी की ओवरऑल एनर्जी पॉजिटिव रहने वाली है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है किसी भी कैरियर में। डिपेंड करता है कि आप लोगों ने 2024 कितना सॉलिड होके गुजारा, कितनी मेहनत की, तो उसका फल अब आपको 2025 में मिलने जा रहा है। सिंपल। या जनवरी के बाद बात कर लेते हैं फेब के मंथ की। तो फेब का मंथ इट्स ऑल अबाउट एस ऑफ कप्स। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि पहले महीने में और दूसरे महीने में इमोशंस आप लोगों के स्टेबल हो रहे हैं। और इमोशंस हम कंट्रोल तभी करते हैं जब वो ट्रिगर होते हैं। पहली स्टेज होती है वो ट्रिगर होते हैं, फिर हम अपनी बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद हम बेचैन हो जाते हैं, फिर हम खुद को संभालते हैं। तो लिब्रा वालों, खुद को संभालने का, खुद के इमोशंस और जज्बात को काबू करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि चीज़ें आपके हक में बेहतर होने वाली हैं। किसी भी चीज़ को इमोशंस के साथ अगर हैंडल कर रहे हो आप लोग, तो उसमें उतना ही ब्रेन का भी इस्तेमाल करो। सेकंड मंथ भी आप लोगों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। इसमें कोई ना कोई इमोशनली स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। तो मुझे लगता है कि शायद इमोशन चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। और देखें, इमोशन ज़रूरी नहीं कि किसी रिलेशनशिप को लेकर हो। आपके इमोशंस आपके काम के साथ हो सकते हैं, आपके प्रोफेशन के साथ हो सकते हैं, आपकी स्टडी और एजुकेशन के साथ हो सकते हैं, आपके कारोबार के साथ हो सकते हैं, और देन यस ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप सिबलिंग्स पेरेंट्स के साथ हो सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि बेहतरीन टाइम गुजरने वाला है। इन 2 मंथ्स में कोई मैजिक नहीं हो रहा, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही आप लोगों को, और इमोशनली स्टेबिलिटी भी और कुछ अचीवमेंट्स मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को 2024 के पहले 2 महीने देखूँ या 2025 के पहले 2 महीने देखूँ, तो मैं यही कहूँगा कि 2025 के ये पहले 2 मंथ्स ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत 2024 के। तो यहाँ से आप लोगों को आइडिया लगा लोगे कि किस तरीके से रहने वाले हैं पहले ये 2 मंथ्स। तो जनवरी की बात की, फरवरी की एनर्जी बताई, अब मार्च की एनर्जी बता दूँ आप लोगों को। ओके, मार्च में 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो तीसरे मंथ में अब आप ज़रा थोड़ा सा दोबारा से लग्जरी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तीसरे मंथ में आप लोगों को फाइनेंशियली सक्सेस मिल सकती है। तीसरे मंथ में हेल्थ आप लोगों की बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। मार्च के महीने से आप लोगों की हेल्थ में बेहतरीन तेज़ी आना शुरू हो जाएगी। जिन खवातीन को बेबी कंसीव नहीं हो रहे थे वो बेबी कंसीव करना शुरू हो जाएंगी। और ख़ास तौर पे जिन खवातीन और लड़कियों को, और यहाँ पे कई मेरी बहनें जो अजीज़ व वकारिब देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको अगर कोई हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कोई इन्फेक्शन था, कोई आपके जो गुप्त रोग होते हैं, तो उसमें बेटरमेंट दिखती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों की फर्टैलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ना सिर्फ आप लोग फर्टाइल हो जाएंगी जितनी खवातीन हैं, बल्कि बेबी प्लान करने का, शादी करने का, पैसा कमाने का, अपनी लाइफ की लग्जरी को जीने का बेहतरीन टाइम है। तो लग्जरीज भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगी 2025 मार्च के मंथ में। तो इट्स ऑल अबाउट पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट अर्थ एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट जब आप ग्राउंडेड होना शुरू होते हो। तो साल का शुरू इमोशंस ग्राउंड करने में लग गया, और साल का जो थर्ड मंथ है वो आपके फाइनेंस को ग्राउंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टेक्निकली ये तीनों मंथ्स पॉजिटिव रहने वाले हैं। डिपेंड करता है इनको पॉजिटिव बनाने के लिए आपकी खुद से क्या एफर्ट्स होती हैं। सिंपल इज दैट लिब्रा, यू नो व्हाट आई मीन। या सो मार्च, अब बात करते हैं अप्रैल की एनर्जी की। तो थ्रू आउट अप्रैल, मार्च का मंथ भी पेंटिकल से रिलेटेड था, और अप्रैल का मंथ भी। देयर इज अ कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि आप अपनी फील्ड, अपने काम और अपने कैरियर से मोहब्बत करना शुरू कर दोगे, और अब आप अपने काम को पहले से ज़्यादा डीप तरीके से देखना शुरू कर दोगे। अपने रिलेशनशिप्स को मज़ीद गहरे तरीके से समझना शुरू कर दोगे। अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान करना शुरू कर दोगे। इट्स ऑल अबाउट आप लोगों का सेल्फ लव। तो वो जो अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को संवारने की, देखो बाहर से मेकअप कर लिया, या बॉयज़ होते हैं तो मुंह पे ज़रा वो लाइक अच्छा फेस वॉश यूज़ कर लिया, बाल बना लिए, काफ़ी नहीं होता। तीसरा मंथ और चौथा मंथ, दोनों ही मंथ्स, थर्ड एंड फोर्थ मंथ आप लोगों की हेल्थ और आपके पैसे को बूस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा लिब्रा वालों कि ये जो फोर्थ मंथ है, स्पेशली मार्च का मंथ, इसमें कोई भी ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी जो 2024 में की है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। देन आप लोग कुछ
प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अदरवाइज फोर्थ मंथ आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन फैसले सोच समझ के ही करने पड़ेंगे आपको। अब सोचने और समझने का टाइम नहीं है, क्योंकि 2025 पावरफुल लोगों का साल माना जा रहा है, क्योंकि नंबर 9 रोल कर रहा है और नंबर 9 बहुत पावरफुल और कॉन्फिडेंट लोगों का नंबर होता है, रूहानियत का नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी अपनी पीक पे होती है, पैसा पीक पे होता है, जंगें पीक पे होती हैं, गुस्सा आप लोगों का, रेज, एंगर, हर चीज़ पीक लेवल पर जा रही होती है। तो नंबर 9 की एनर्जी को किस तरीके से केटर करना है, तो उसमें आप लोगों को अपने दिमाग को, दिल को और ज़ुबान को काबू में रखना पड़ेगा चौथे मंथ में। तो टेक्निकली अप्रैल का मंथ कुछ ऐसे होने वाला है। मई के मंथ में फाइनली कुछ रिकन्सिलिएशंस होती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ कम्युनिकेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देयर इज अ कार्ड ऑफ 8 ऑफ वैंड्स, सो आई वुड से दैट कि लिब्रा वालों अब गेम चेंज होगी। मई के मंथ से अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी, आप लोगों के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होंगे, आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर हो जाएंगे। नंबर 5 की एनर्जी कुछ ऐसी है, क्योंकि 5 मरकरी का नंबर होता है। मरकरी इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंस, ब्रेन, कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। कुछ ज़िंदगी से गए हुए लोग वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रिकन्सिलिएशन होना, एक्स पार्टनर के साथ दोबारा से बात होना, किसी मुद्दे पर कोई नया प्रपोजल आना, कोई ऑप्शंस पॉपअप होना, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल्स दोनों पर रहते हुए। डिपेंड ये करता है आप लोग खुद से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप लोगों की ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, किस चीज़ को फर्स्ट प्योरिटी पे रखा है और किस चीज़ को सेकंड प्योरिटी पे रखा है। तो फिफ्थ मंथ बेसिकली रास्ते और दरवाजे खुलने का मंथ माना जा रहा है लिब्रास वालों आप लोगों के लिए। ये ओवरऑल एनर्जी जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा के रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मैं मंथली और वीकली वीडियोस बनाऊंगा उसका इस रीडिंग से डायरेक्ट कनेक्शन होगा। मेटाफोरिकली होगा, थोड़ा डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए इस वीडियो को यार स्किप मत कीजिएगा, आप लोग मुकम्मल तरीके से गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को डिटेल में वीडियो बना के आप लोगों को लाइक अपलोड करूँ और आप लोगों तक पैगाम पहुँचा सकूँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ। So fifth month, it's all about new communications, new proposals, new approaches, reconciliations, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलना, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होगी फिफ्थ मंथ में। ट्रैवलिंग के रास्ते खुलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। ओके, सो देर इज ऑल्सो कार्ड ऑफ 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो एयर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है यहाँ पर। अब आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाओगे जून के मंथ में। लुक एट दिस कार्ड, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, यू कैन सी दैट। ओके, या फील लो ना, थोड़ी फील लो। तो कंफ्यूज होते हुए दिखाई दोगे जून के मंथ में, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हो लेकिन ले नहीं पाओगे। तो छठा महीना थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है। जो 6 मंथ है 2025 का, उसमें थोड़ा सा अटकते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ फैसले लेना चाहोगे, ले नहीं पाओगे। कुछ मामलात में इमोशनली ड्रेन हो जाओगे, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा गुस्सा, या यूँ महसूस होगा कि जैसे रास्ते एकदम बंद हो गए, सब कुछ चलता चलता एकदम रुक गया, थम सा गया, ठहर सा गया। तो ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ भी होती हुई दिखाई देगी आप लोगों की जिंदगानी में। ये चीज़ तो आप लोगों को ज़हन में रखनी पड़ेगी, लेकिन बुरा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली आप लोग थोड़ा सा पेन से गुजर सकते हो। डिप्रेशन और स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा 6 मंथ में। अब यही वो टाइम है कि जहाँ पे हल्के फुल्के लेवल पर आप लोग को बुरी नज़र लग सकती है। तो मैजिक और बुरी नज़र से बचने की आप लोग खुद को शील्ड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी हिसारबंदी करवा सकते हैं, मुझसे रब्ता करके, किसी से भी रब्ता करके, किसी बुजुर्ग से दुआ करके। तो टेक्निकली ये पहले 6 महीनों की एनर्जी रहने वाली है। 7 मंथ में फॉल करते हैं, जून के बाद आता है जुलाई। तो जुलाई में सक्सेस के दरवाजे फिर से खुलेंगे। देयर इज़ अ कार्ड ऑफ स्टार, खूबसूरत कार्ड और खूबसूरत एनर्जी। तो अब आप लोगों की सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे इन द मंथ ऑफ जुलाई 2025। इसमें अगेन कारोबार में बड़े लेवल पर प्रॉफिट हो सकता है। अचानक से आप लोग अगर मीडिया, सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो तो आप लोग वायरल हो सकते हो। अगर आप लोग पॉलिटिक्स में हो तो आप लोग इलेक्शन जीत सकते हो। अगर आप कोई आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी हो तो आप लोगों को फेम मिल सकता है। अगर आप लोग यूट्यूबर हो या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो तो फेम की गेम बहुत ऊपर जाने वाली है। और अब यहाँ से ऑनवर्ड्स पैसे और फाइनेंस का बूस्ट होने का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा आप लोगों का। जो कारोबार किया था, जो इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें फाइनली अब आप लोगों को, भले वो 2024 की है, भले वो 2025 में आप लोगों ने किया, तो ये 7th मंथ में आप लोगों को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। किसी के साथ मिल के कारोबार करना 2025 में आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। किसी से जो उधार लिया था वो आप वापस दे पाओगे, कर्ज चुका पाओगे, लेकिन किसी को उधार मत देना इस साल, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। तो जुलाई की एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है। अगस्त के मंथ में देयर इज़ अ कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है
कि अब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि 5वें महीने में आप लोगों को यूनिवर्स और ये कुदरत मौका दे रही थी लोगों के साथ कांटेक्ट करने का, किसी के साथ बात करने का, रिश्ते ढूंढने का, या अपने लिए कारोबार तलाश करने का, या रोज़ी रिज़क और जॉब तलाश करने का, वो कम्युनिकेशन स्किल पे अब आप लोगों को ग्रिप आ जाएगी अगस्त के महीने में। तो 8वें महीने में आप लोगों को जो सक्सेस मिलेगी उसमें पेन ज़रूर होगी, और इनफैक्ट वो कौन सी सक्सेस है जिसमें पेन नहीं होती। विदाउट पेन कुछ नहीं मिलता। तो वो एक डायलॉग था ना, कोट था, नो पेन नो गेन। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि अगस्त का महीना आप लोगों को फील करवाएगा नो पेन नो गेन। तो आप लोग फाइनेंशियली और प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हुए दिखाई दोगे। अब यहाँ से लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे, लोग आपकी पर्सनैलिटी को एडमायर करना शुरू कर देंगे लिब्रा वालों। ओवरऑल अभी तक 8 मंथ तक मुझे कोई मेजर लेवल पर रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपकी 8 मंथ्स के बाद हेल्थ भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग हेल्थ को फॉर ग्रांटेड मत लेके जाइएगा, क्योंकि इस साल आप लोगों के बाल कमज़ोर होंगे, इस साल आप लोगों की नज़र वीक होगी, कान से रिलेटेड कोई पेन हो सकती है, तो लाइक कान के डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है आप लोगों को। तो इस तरीके से जो आप लोगों के बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं ना, उनमें कोई इन्फेक्शन, पेन, स्कैल्प का ड्राई हो जाना, ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी। तो हेल्थ का आप लोगों ने, हेल्थ से ज़्यादा बेसिकली आप लोगों को डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा 2025 में। ये मैं आप लोगों को बात बता दूँ। लेकिन पहले मंथ से लेके 8वें मंथ में इतने डायनेमिक्स हैं कि पेन भी है, सफरिंग भी है, एंजाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, मेहनत भी है, गलतियां भी करोगे, फिर उससे सीखोगे भी। तो फाइनली आप लोगों की एक टोटल नई पर्सनैलिटी मोल्ड होके निकलेगी। जैसा कि मैंने 2024 से रिलेटेड भी लिब्रा वालों, अगर तुम्हें याद हो, मैंने बोला था कि आप लोगों की ज़िंदगी में अब कुछ चीज़ें इतनी चेंज होंगी कि पुरानी कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से 25 में मज़ीद नए दरवाजे खुलते हुए आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। तो खैर ये थी अगस्त की फील। अब चले जाते हैं अगस्त के बाद सितंबर 9 मंथ। तो देयर इज़ अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और स्ट्रेस की वजह से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यस, 9th मंथ वो मंथ है कि जिसमें आप लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों से कुछ देर के लिए रेस्ट लेना। अब ये टाइम बेहतरीन रहेगा ट्रैवलिंग करने के लिए, सफ़र करने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए, कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने के लिए। तो पूरे साल अगर आप लोग मेहनत करना चाहते हो, या अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या मुझे सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बट द थिंग इज़ कि जो रेस्ट पीरियड होता है ना, जो सुकून लेना, ज़रा तबीयत में ठहराव लेकर आता है, वो 9th मंथ में होता हुआ नज़र आ रहा है। तो 9th मंथ में सफ़र नहीं करना, शादी नहीं करनी, सफ़र करना है, लेकिन वो सफ़रिंग इंग्लिश वाली नहीं, उर्दू वाली है। ट्रैवलिंग कर सकते हो, खुद के लिए फ्री टाइम, लेयर, यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली, कि ऐसा वक्त जो आप खुद के साथ गुजार सको। तो क्वालिटी टाइम आप लोगों को 2025 में खुद के लिए निकालना है हर सूरत। ये टाइम किसी किस्म के कारोबार के लिए अच्छा नहीं रहेगा, शादी ब्याह मंगने के लिए अच्छा नहीं रहेगा। बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट मत करना सितंबर के मंथ में, वरना नुकसान हो जाएगा। और इस दौरान अब आप लोगों पर कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगाते हुए दिखाई देंगे, दुश्मन थोड़े से आप लोगों के बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना। अपने आप को एक कमरे में, या अपने आप को किसी और मुल्क या किसी और शहर जाकर, जहाँ पे खुली आबादी, खुली हवा हो, पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, या समुंदर हो, ऐसे किसी जगह पर घूम कर आना, या कुछ दिन अकेले गुजारना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, और होने भी चाहिए। ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी रहेगा। तो ये सितंबर की एनर्जी है। अक्टूबर का मंथ आप लोगों की खुद की बर्थडे है, खुद का बर्थडे मंथ होता है। तो टेक्निकली यहाँ पे वर्गो का एनर्जी है, हर्मिट का कार्ड है। तो आई थिंक कि अक्टूबर के मंथ में जहाँ लोगों को लग्जरी मिलती है, क्योंकि आप लोगों का ज़ोडिएक साइन और आप लोगों का होम प्लैनेट वीनस है, एंड इट्स ऑल अबाउट ब्यूटी एंड लग्जरी। तो आप लोगों की ज़िंदगी में शुरू से ही, बचपन से लग्जरी तो होती है। इनफैक्ट जो गरीब लिब्रा भी होते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी लग्जरीज होती हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग होती है। उनको कुछ ना कुछ एक ना लग्जरियस लाइफ का फ्लेवर मिलता रहता है अपनी ज़िंदगी में। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में ये पहली बार हो रहा है कि अक्टूबर आप लोगों के खुद के बर्थडे मंथ में आप लोगों का नॉलेज गेन होने वाला है, आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग होगी। तो 2025 में जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से
57% तक पॉजिटिव रहने वाला है। इसके अंदर जो आपकी स्पिरिचुअलिटी है वो 20% तक बूस्ट होने वाली है। तो वो लोग जो स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, या अपना एक रूहानी सफ़र स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अक्टूबर मतलब कि आप लोगों का खुद का बर्थडे मंथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का काम करना, तो ये बहुत स्पिरिचुअल मंथ रहेगा आप लोगों की खुद का बर्थडे मंथ। आप लोगों का गट फीलिंग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों की पर्सनैलिटी पहले से ज़्यादा मैच्योर होती हुई दिखाई दे रही है 2025 में, स्पेशली आप लोगों के खुद के बर्थडे मंथ में। तो अक्टूबर की एनर्जी कुछ ऐसी है। नवंबर के मंथ में अगेन फिर से एक बार जगलिंग करोगे, चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिखाई दोगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोग जगल करोगे किसी ना किसी किस्म को। ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, ये आपका पर्सनल या प्रोफेशनल मैटर हो सकता है, ये आपके इमोशंस या आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर थोड़ी सी जगलिंग होगी। बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो थोड़ा सा अपसेट नहीं होगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिमाग की लगेगी ज़रूर तुम लोगों की साल के लास्ट में, मतलब कि 11th मंथ में। तो इस मंथ में भी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि पूरे साल में 2 वक्त ऐसे आ रहे हैं, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, तीसरा, चौथा और पाँचवा मंथ, मीन्स के 3 मंथ्स ऐसे हैं कि जिसमें शादी करना बहुत पॉजिटिव है, शादी होती हुई दिखाई दे रही है लिब्रास की। जो चीज़ें स्टक और डिले थी वो सारी चीज़ें आप लोगों की स्मूथ हो जाएंगी तीसरे, चौथे और पाँचवें महीने में। 3rd, 4th एंड 5th मंथ ऑफ 2025 विल बी अ गुड टाइम फॉर यू इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट समथिंग, कोई बिजनेस करने के लिए, कारोबार करने के लिए, नया रिलेशनशिप बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बेबी कंसीव करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए। तो इट्स गोइंग टू बी एन ऑसम टाइम। लेकिन 11वां मंथ अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इस पूरे साल में 2 मंथ्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा एंजाइटी भी हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहोगे, थोड़ा सा चीज़ें स्टक भी हो जाएंगी, थोड़ा सा जगलिंग भी करोगे। इसलिए मैंने कहा था बड़ा डायनेमिक ईयर है आप लोगों के लिए। दिसंबर का मंथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनली किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मेजर स्प्रेड में आना इस बात की तरफ निशानदेही कर रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल जब आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होंगे तो उससे सबसे ज़्यादा फायदा आपको आपके फाइनेंस में होने वाला है। 2025 ओवरऑल अगर एनर्जी की बात कीजिए तो देयर इज अ कार्ड ऑफ 6 ऑफ वैंड। सो आई वुड से दैट कि विक्ट्री का साल होगा, पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी 2025 में। इस साल को मैं 57% दे रहा हूँ। आप लोगों के लिए कितना पॉजिटिव रहने वाला है? एक्सक्यूज मी, हेल्थ आप लोगों की 68% तक जाएगी, थोड़ा सा इसको पुश करो। आप लोगों की स्टडी और एजुकेशन 50% को बूस्ट कर रही है। लक आप लोगों की 60% तक जाने वाली है। रिलेशनशिप्स आप लोगों के 70% को टच करेंगे जो पिछले 7 सालों में नहीं हुए। बस किसी भी किस्म की कोई गलती मत करना। अगर गलती करोगे कहीं पे तो आप लोग 7 साल पीछे चले जाओगे। तो अपनी पर्सनैलिटी को जो आपने मोल्ड किया है, बेहतर बनाया है, वो कहते हैं ना झुके हुए पेड़ को फल लगता है, उसका रिवॉर्ड आपको 2025 में डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर आप लोगों के जहन में सवाल है कि क्या ये साल आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, लेकिन वो साल के दरमियान वाला ही टाइम रहेगा। चौथा, पाँचवा और छठा महीना शादी के लिए, तीसरा, चौथा और पाँचवा महीना, और इसके अलावा जो 7वां, उसके बाद 9वां, उसके बाद 10वां, ये जो 2-4 महीने हैं ये आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, आपकी खुद को सोल सर्चिंग से रिलेटेड, आपकी अवेकनिंग से रिलेटेड टाइम पीरियड रहने वाला है। पैसा बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, शॉर्टकट मारते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। बस किसी लॉटरी की तरफ मत जाना, तो लॉटरी आप लोग की नहीं लगने वाली। तो लॉटरीज या प्राइज मॉन्ट ऐसी चीज़ों से आप लोग दूर रहें। जो सॉलिड मामला आता है उनकी तरफ ही जाएं। आप लोग अगर कुछ बाय या कुछ परचेज करना चाहते हो तो या तो इस साल के स्टार्ट में करोगे पहले 2 महीनों में, या इस साल के आखिरी 2 महीनों में। कुछ भी बाय करना है, प्रॉपर्टी बाय करनी है, कुछ सेल करना है, कुछ परचेज करना है, कानूनी उलझनों से आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। लक बूस्ट होने की वजह से बड़े मामलात में फंसोगे, लेकिन मक्खन में बाल की तरह आप लोग निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी लिब्रा वालों आप लोग की रीडिंग। लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं मंथली और वीकली वीडियोस में तो आप लोगों को कलर्स बताता रहता हूँ, लेकिन इस साल के स्पेसिफिक लकी कलर्स आप लोगों के लिए कौन से हैं, उसमें एक कलर आता है सिल्वर, मतलब कि ग्रे के जितने शेड्स होते हैं आई वुड प्रेफर, जैसे सिल्वर कलर होता है ना, प्लेटिनियम का कलर होता है, यू नो, इस तरीके के कलर्स को पहनना। और इसके अलावा अगर आप देखो जो दूसरा लकी कलर है आप लोगों के लिए वो है डीप पर्पल। तो डीप पर्पल और सिल्वर कलर, इन 2 कलर्स को ज़्यादा यूज़ करना आप लोगों की लक को बूस्ट कर सकता है, आप लोगों की जो सा पर्सनैलिटी में चार्म लेके आ सकता है। ठीक उसी तरीके से इस साल का कलर येलो है, तो येलो कलर पहनना भी लकी रहेगा अगर आप लोगों को पसंद है। अगर नहीं पसंद तो येलो कलर
का कुछ भी दान करना इस नए साल पर, पीले लड्डू आप लोग बांट सकते हो, मिठाई पीले रंग की बांट सकते हो, कुछ मीठा पीले रंग का बना सकते हो, किसी को येलो टी शर्ट या येलो ड्रेस दे सकते हो। उससे आप लोगों पर लगती हुई बुरी नज़रें और ज़िंदगी में आने वाली रुकावटें काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये नए साल का सदका लिब्रा वालों आप लोग लाजमी दो, अदरवाइज़ मैं आप लोगों को ब्लेस करूँगा। और अभी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ और शॉर्ट्स आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून लिब्रा वालों। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।